Jai Shri Ram, friends. So friends, today we are going to make a crazy thing. मेरे घर में कुछ कैंप पड़े थे जो कि मैंने यूज़ में ले लिए और एक वुडन प्लैंक। चलिए, ये भी पड़ा था घर में, तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों से कुछ बनाया जाए जो कि यूज़फुल भी हो और एंटरटेनिंग भी हो। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इससे स्केटबोर्ड बनाएं। तो चलिए देखते हैं हम इसे स्केटबोर्ड कैसे बनाते हैं। पर उससे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये कैन जो है वो व्हील्स की तरह यूज़ हो सकता है या नहीं, मतलब ये मेरा वेट सह पाता है या नहीं। तो पहले मैं इसको नीचे रखूँगा। जब तक टेस्टिंग हो रही है तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आगे भी आने वाले हैं। तो टेस्ट तो इसने पास कर दिया है, इस कैन ने मेरा वेट सह कर दिखा दिया है। तो अब हम देखते हैं ब्लैंक से इसे कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कैन को हमें पहले ओपन करना पड़ेगा। इसके अंदर का ये नोजल निकाल देते हैं और ये जो स्प्रे का पाइप है उसे भी निकालना पड़ेगा। और इस साइड जैसे होल हो जाएगा, इस साइड भी उसी तरह से होल करना पड़ेगा। इसको निकालते हैं। थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा कैन के पाइप को काटने के लिए, बस थोड़ी देर में ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसे इस तरह से होल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब बारी है दोनों व्हील्स को असेंबल करने की। हम दोनों व्हील्स को अच्छी तरह से असेंबल कर लेंगे। तो ये पार्ट्स हैं जो दोनों कैंस हैं, दोनों को मैंने दोनों तरफ से होल कर लिया है ताकि जो रॉड है अच्छी तरह से फिट हो सके। व्हील्स को वुडन प्लैंक पर फिक्स करने के लिए मैंने जो मेटल्स यूज़ किए हैं वो दरवाज़ों के हैंडल को फिक्स करने में हेल्पफुल होते हैं, उनसे बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने जंक्शंस लिए हैं वो दरवाज़ों के हैंडल फिक्स किए जाते हैं, जिससे वो घर पे पड़े हुए थे मेरे, इसलिए मैंने इसे सीधा करके यूज़ कर लिया हैमर से। कुछ मेटल प्लेट्स साइज़ से बड़े हो गए थे, इसलिए मैंने उसे कट कर दिया है। स्टेनलेस स्टील के रॉड्स भी मैंने 2 पार्ट में कट कर लिए हैं कैन के साइज़ के हिसाब से। कैन के साइज़ से थोड़े से बड़े, जिससे स्क्रूज जो है ईजिली फिक्स हो जाए। कैन को मैंने थोड़ा रब भी कर लिया है सैंड पेपर से, जिससे उसका ऊपर का पेंट अच्छी तरह से निकल जाए और वो सिल्वर कलर पे आ जाए, बट पूरी तरह से निकल नहीं पाया। पहले हम व्हील्स को असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए मेटल रॉड में हमें मेटल प्लेट डालना पड़ेगा। मेटल रॉड में मेटल प्लेट को साइड बाय साइड से ले जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि वो गिर तो नहीं रहा। वहाँ पे मेटल रॉड को मैंने पतला कर दिया है, जिससे मेटल प्लेट बाहर ना आ सके। अब कैन भी हम मेटल रॉड में फिक्स कर लेंगे और व्हील्स असेंबल पूरी तरह से कर लेते हैं। अब हमें मेटल रॉड के सेकंड हैंड में भी कुछ ऐसा लगा देना है जिससे कैन बाहर ना निकल पाए, या तो स्क्रू या मेटल रॉड को पतला कर देंगे। इससे इससे नहीं, हम इस सर्कुलर मेटल की हेल्प से रॉड के सेकंड हैंड को फिक्स कर सकते हैं, जिससे कैन स्लिप होकर बाहर ना निकल पाए और मेटल रॉड पर ही सर्कुलर मोशन अच्छी तरह से करते रहे। इस तरह से कैन व्हील बन जाएगा और मेटल रॉड पर फ्रीली सर्कुलर मोशन भी करेगा। कैन से बना व्हील जितनी अच्छी तरह से रोटेट हो पाएंगे उतनी अच्छी तरह से स्केटबोर्ड भी रोटेट होगा। अब सेकंड कैन को भी फर्स्ट व्हील की तरफ असेंबल कर लेते हैं। दोनों व्हील्स अच्छी तरह से असेंबल हो चुके हैं और फ्रीली मूव भी कर रहे हैं। अब हमें इसे मेजर करके अच्छी तरह से प्लैंक पर फिक्स करना होगा। तो चलिए इसे प्लैंक पर अच्छी तरह से फिक्स करते हैं। तो ये रहा प्लैंक। प्लैंक के एक साइड पे हम एक कैन पहले देख लेंगे कि किस तरह से फिक्स हो रहा है, किस एंगल पे हमें फिक्स करना है। तब
जाके वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। और दोनों कैन्स का प्लैंक से हाइट है वो सिमिलर होना चाहिए ताकि प्लैंक ऊपर नीचे ना हो पाए, प्लेन सरफेस पे स्मूथली स्केट करे। व्हील्स अच्छी तरह से रोटेट कर रही हैं। अब इसका करेक्ट एंगल देख करके इसे वुडन प्लैंक में फिक्स कर देते हैं। ट्वेल्व सेंटीमीटर गैप प्रेजेंट बिटवीन दी मार्किंग एंड द वुडन प्लैंक। स्केच पेन से अच्छी तरह से मार्किंग करने के बाद कैंस को उसके ऊपर रख कर गैप देख लेंगे कि कितना कितना मिल रहा है गैप हमें। इतना गैप वुडन प्लैंक और कैन के बीच इनफ है जिससे कैन अच्छी तरह से रोटेट कर सके, क्योंकि थोड़ा सा मेटल का पोर्शन पार्ट वुडन प्लैंक के अंदर भी थोड़ा सा जाएगा। गैप्स के हिसाब से मार्किंग अच्छी तरह से हो गई है। मार्किंग को मैंने नंबर 1 और नंबर 2 नेम भी दे दिया है। इन पोर्शंस में हमें थोड़ा सा गड्ढा करना पड़ेगा जिससे मेटल प्लेट फिक्स हो सके। मैंने शार्पनर के प्लेट को यूज़ किया है वुडन प्लैंक में मार्किंग करके गड्ढा करने को। हमें ध्यान रखना है कि जितना स्पेस हम एक मार्किंग पे देंगे उतना ही स्पेस हमें बाकी तीनों मार्किंग में भी देना है, जिससे दोनों व्हील्स की हाइट में कोई अंतर ना आए, कोई डिफरेंस ना रहे। शार्पनर ब्लेड से रब करने पे थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट इससे वुडन प्लैंक में किए गए गैप का मेजरमेंट अच्छी तरह से पता चल जाएगा। दोनों गैप स्पेस बराबर क्रिएट हो चुके हैं। स्केटबोर्ड के व्हील्स पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। अभी से इसमें फिक्स करना है। स्केटबोर्ड में ये स्केटबोर्ड में वुडन प्लैंक में मार्किंग भी हो गई है। अब इसे हमें फिक्स करना है इसमें, और उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे। चलिए फिक्स करते हैं। हम लोग इसे फेविक्विक की हेल्प से फिक्स करेंगे। ये रहा फेविक्विक, तो चलो अभी इसे फिक्स कर लेते हैं। ये दोनों कैन्स अच्छी तरह से फिक्स हो गए हैं। फेविक्विक से फिक्स करने के बाद अब इसे हम लोग ग्लू गन से भी फिक्स कर देंगे अच्छे से। ग्लू गन से भी फिक्स करने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा टेस्टिंग के लिए। तो चलो ग्लू गन से भी इसको फिक्स कर देते हैं। ग्लू गन से भी अच्छे से स्टिक हो चुका है ये, अब रेडी है पूरी तरह से। तो दोनों व्हील्स लग चुके हैं स्केटबोर्ड पर। देखिए वुडन प्लैंक अब पूरी तरह से स्केटबोर्ड बन चुका है। अब बारी है इसे टेस्ट करने का। ये रोल भी अच्छे से बहुत अच्छे से कर रहा है। तो चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। रोल तो अच्छी तरह से कर रहा है। अब इसके ऊपर चढ़ कर देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ऐसे ही और नए वीडियो तक के लिए धन्यवाद।